जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार साथियों। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अब इन किताबों में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये ताइवान की ओर से भारत देश में मुफ्त में उपलब्ध हैं। ये भारत में ही यहाँ ट्रांसलेशन किया जाता है इसे, और फिर यहाँ से ताइवान जैसे छोटे से शहर में चीन का जो हिस्सा है वहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, वहाँ से ये सारी वितरित होती हैं और हम लोगों को ये इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ने को मिलती हैं। साहित्य बुद्धा के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस किताब का नाम है द बुद्धाज एंशंट पाथ, थेरा प्रियदर्शी या पियादर्शी इनका है। ये अंग्रेजी में है। देखते हैं भारत के कितने लोग अंग्रेजी से वाकिफ़ हैं। द बुद्धा द फाउंडर ऑफ द ग्रेट रिलीजन बुद्धिज्म lived in North India over 2500 years ago and is known as Siddhartha। ये पाली भाषा में सिद्धार्थ, वन whose purpose has been achieved, जिसे प्रावीण्य हासिल हो ऐसा व्यक्ति। गौतमा, और गौतमा ये शब्द भी पाली में ही है। वॉज हिज फैमिली नेम। हिज फादर शुद्धोधन रूल्ड ओवर द लैंड ऑफ द साक्याना कपिल वत्थु कहा जाता था। वस्तु वगैरह वास्तु वगैरह कुछ नहीं था। वत्थु, कपिल वत्थु। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो वो स्तूपा। चलते चलते शब्द बदल रहे हैं दिनों दिन। ये जो टेक्निकल शब्द होते हैं उसका सही अर्थबोध होना चाहिए, सही उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हिज फादर शुद्धोधन रूल्ड ओवर द लैंड ऑफ द साक्यान्स एट कपिलवत्थु ऑन द नेपालीज फ्रंटियर। पहले नेपाल और ये भारत, भूटान, ये जो भारत के ही हिस्से हैं। अफ़गानिस्तान तक जम्बू द्वीप कहलाता था भारत। प्राचीन जो नाम है भारत का, जम्बू द्वीप, इस नाम से पहचाना जाता है भारत। महामाया, प्रिंसेस ऑफ द कोलियाज, ये उस समय की जो दो शक्तिशाली ताकतें थी, शाक्य कुल और जो कोलीय संघ था। ये संघ राज्य थे, सब अपने अपने हिस्सों में राज हुआ करता था। और ये जो माता महामाया है, ये कोलीय समाज की लड़की हैं, उस समय की राजकुमारी हैं। नेपाल में देवास नाम का गांव है वहाँ, और वो वहाँ पर वो उनके पिताजी राज्य किया करते थे, महामाया के पिताजी। अब मुझे याद, मैं आपको अगले बार सारी की सारी चीज़ें वहाँ की भी बतलाऊँगा। देवास नाम का जो गांव है नेपाल का, वो हिस्सा जहाँ माता महामाया की कोलीय समाज बांधवों के वहाँ पर घर है। महामाया, प्रिंसेस ऑफ द कोलियाज, वाज शुद्धोधन्स क्वीन। इस तरह से शाक्य और कोली दोनों भी साम्राज्य, संघराज्य आपस में मिल गए। ऑन अ फुल मून डे ऑफ मे, वसंता टाइड, जब पूर्ण चंद्र आता है उस समय पानी की लहरें उठने लगती हैं समुद्र के अंदर, ऐसा कहा जाता है। और उस दिन when in India the
trees were laden with leaves, flowers and fruits, and man, bird and beast were in joyous mood. ये सारे सृष्टि के प्रकृति के अंदर में खुशहाली छा जाती है जब वृक्षों पे फूल, पत्ते, नए नए अलंकार हो जाता है, सज धज कर नए जैसे वस्त्र परिधान करता है व्यक्ति। उसी प्रकार निसर्ग के अंदर में, कुदरत के अंदर में सारे पेड़ पौधे फिर से नए फूल पत्तों से सजे होते हैं। सारे पशु पक्षी एक किस्म से गुणगान करते हैं, प्रकृति का धन्यवाद मानते हैं। क्वीन महामाया वॉज ट्रैवलिंग इन स्टेट फ्रॉम कपिलवत्थु टू देवदाहा, ये सही नाम है, देववास, कुछ मैंने कहा देवदास, देवदाह, ये सही शब्द है, करेक्ट नेम, देवदाह। तो वहाँ से माता महामाया का वो मैका है देवदाह। कपिलवत्थु से देवदाह जा रही थी। पहली प्रसूति कभी भी माता के घर में ही हुआ करती थी ताकि लड़की के अच्छी तरह से देखभाल माँ कर सकती है। इसीलिए महामाया माता जी अपने घर जा रही थी। हर पेरेंटल होम अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द टाइम्स, उन दिनों ऐसी रिवाज थी, ऐसी प्रथा थी कि पहली प्रसूति माँ के घर ही हुआ करती थी, मायके हुआ करती थी। टू गिव बर्थ टू हर चाइल्ड, बट दैट वॉज नॉट टू बी, फॉर हाफ वे बिटवीन द टू सिटीज। अपने कपिलवत्थु से और देवदाह के बीच एक पड़ाव आया जहाँ वो थोड़ी सी देर के लिए रुके और आराम करना चाहा। बट दैट वॉज नॉट टू बी, फॉर हाफ वे बिटवीन द टू सिटीज इन द लुम्बिनी ग्रोव। ये लुम्बिनी नाम का वहाँ पर एक वन था, छोटा सा मगर सुंदर वृक्षों से लदा हुआ, आसपास में गहन झाड़ियाँ थी। For halfway between the two cities, in the Lumbini grove, under the shade of a flowering sal tree, she brought forth a son. Lumbini or Ruminidai, the name by which it is now known. ये दो नाम लुम्बिनी जो एरिया है आज भी नेपाल के अंदर, जो जन्मभूमि है तथागत बुद्ध की, सिद्धार्थ की, उसे लुम्बिनी या रुमिनीदाई, ये दो नामों से जाना जाता है। लुम्बिनी और रुमिनीदाई, द नेम बाय विच इट इज़ नाउ नोन, is 100 miles north of Varanasi and within sight of the snow-capped Himalayas, और दूसरी ओर बर्फाच्छादित, बर्फ़ों से ढके हुए पहाड़ियों का एक बढ़िया सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है। 100 miles north of Varanasi and within sight of the snow-capped Himalayas. At this memorable spot where Prince Siddhartha, the future Buddha, was born, Emperor Ashoka, in 316 years after the event, erected a mighty stone pillar to mark the holy spot. The inscription engraved on the pillar in 5 lines consists of 93 अशोकन ब्राह्मी, ये पाली स्क्रिप्ट को ब्राह्मी, यही तो है कि
गलत गलत शब्दों का प्रचार किया गया है। ब्राह्मी और ब्राह्मी लिपि नहीं थी, मगर उससे पाली भाषा का कहने में परहेज करते हैं इतिहासकार। कैरेक्टर्स अमंगस्ट विच occurs the following: हिदा बुद्धे जाते शाक्य मुनि, here was born the Buddha। हिदा बुद्धे जाते शाक्य मुनि, ये पाली भाषा में जाति का मतलब होता है जन्म लेना। जाति जरा मरण में ही ऐसे है, जाति यानी जन्म। हिदा बुद्धे जाते शाक्य मुनि, मगर बुद्धा ने एक जगह अपने पिता से वार्तालाप करते समय कहा था कि मैं शाक्य वंश नहीं बुद्ध वंश का हूँ, और हम लोग जो बुद्ध वंश के होते हैं उनके हाथों में भिक्षा पात्र दिखाई देता है। ये उनके पिताजी ने जब उन्हें विनती की थी कि मेरे कपिलवस्तु में एक बार अपने बच्चे को विनती की थी कि मुझे अब इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, जर्जर हो चुका हूँ कि मैं हिल डुल भी नहीं सकता हूँ, और किसी के हाथ से कहलवा कर वो तथागत को बुलाते हैं अपने राज दरबार में भोजन देने के लिए, तब वो ये बातें बताते हैं कि हम बुद्ध वंश से रिलेटेड हैं। हिदा बुद्धे जाते शाक्य मुनि, here was born the Buddha, the sage of the Sakyans, the mighty column is still to be seen। आज भी वो ऊंचे ऊंचे शिलालेख मौजूद हैं, लंबे लंबे स्तंभ हैं। आज जो एक वहाँ कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, वो भी सम्राट अशोक के बनाए हुए हैं। बोधि गार्डन को लोधी गार्डन नामांतर खूब हुआ है, किसी ने कोई किले या कुछ भी नहीं बांधे, मगर इतिहासकारों ने जिसका साम्राज्य आया नहीं आया उनके भी नाम घुसेड़ दिए इतिहास में। इस तरह से भ्रम पैदा किया गया है और आधे से ज़्यादा उठाकर वक्फ बोर्ड की तरफ हस्तांतरित कर दिए गए हैं। कुछ जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ अभी नए नए मंदिरों का निर्माण करने के लिए उसने आज़ादी सभी को जैसे लिखित में और मौन रूप से स्वीकृति दे दी हो। द माइटी कॉलम इज स्टिल टू बी सीन, द पिलर एज क्रिस्प एज द डे इट वॉज कट हैड बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग इवन व्हेन हुएनसांग जब आया था उस समय भी बड़ी बड़ी बिजलियाँ कौंध रही थी, ऐसा इसमें उल्लेख किया हुआ है। अब ये किसने बताया है ये पता नहीं, मगर अब इससे और हुएनसांग की लिखी हुई किताबों को हमें कंपेयर करके पढ़ना होगा, तुलनात्मक हमें देखना होगा कि उनकी कितनी सच्चाई है और ये इतिहासकारों की कितनी सच्चाई है। हुएनसांग द चाइनीज़ पिलग्रिम स्कॉलर, पिलग्रिम नहीं स्कॉलर लिखना चाहिए, विद्वान, saw it towards the middle of the 7th century after Christ। The discovery and identification of the Lumbini Park in 1896 is attributed to the renowned archaeologist जनरल कनिंघम। इसने बहुत भारत का इतिहास आधे से ज़्यादा खोज निकाला था। इसका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आज भी वो व्यक्ति का नाम यहाँ मौजूद है और वो रिकॉर्ड्स अंग्रेज़ों के पास ज़रूर मिलेंगे। क्वीन महामाया द मदर passed away on the 7th day after the birth of her child, and the babe was nursed by his mother's sister Prajapati Gautami।
though the child was nurtured till manhood in refinement amidst an abundance of material luxury, the father did not fail to give his son the education that a prince ought to receive. उनके पिता शुद्धोधन ने कोई कमी नहीं रखी, जितना भी राजवैभव था वो सारा संपत्ति उनकी शिक्षा पर जोड़ दिया। जो कुछ दिया जाना चाहिए था एक पिता के तरफ से, वो सारी सुविधाएं उन्होंने अपने पुत्र के लिए किया। He became skilled in many a branch of knowledge and in the arts of war easily excelled all others. बहुत सुंदर बात है कि हर चीज़ में परफेक्शन किस प्रकार पाई जाती है, वो सारी महारत उन्हें हासिल हुई। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।